शोएब ने निशा को दिखा दिया था कि लकी की हालत क्या हो गई थी। जैसे ही निशा ने उसे देखा तो उसका तो दिमाग खराब हो गया और अब वो शोएब की तरफ देखने लगी। जब शोएब की मर्सिडीज निशा के सामने आकर खड़ी हुई तो निशा को ऐसा लगा कि वो तो शोएब पर अपनी एक अमीर लड़के की खोज को खत्म कर सकती थी। शोएब ने उसे प्रपोज किया और उसने भी हाँ कर दी। वो दोनों हिल्टन होटल के कमरे में आ गए और 1 घंटे के बाद उनका पूरा बिस्तर अस्त व्यस्त हो गया। निशा शोएब की छाती पर अपना सिर रखकर लेटी हुई थी। शोएब, ये सब तुमने कमरे की क्या हालत कर दी और तुमने मेरी हालत क्या कर दी, पूरी खराब कर दी है। निशा ने शोएब से शिकायत करते हुए कहा, लेकिन उसकी शिकायत में भी उसका मजा साफ नजर आ रहा था। ये लो, ये कार्ड रख लो, इसमें 10 लाख रुपए रखे हैं। शोएब ने निशा की तरफ एक कार्ड उछाल दिया। थैंक यू शोएब, तुम सच में बहुत अच्छे हो, तुम मुझे पहले क्यों नहीं मिले। निशा ने बहुत ही मधुर सी आवाज में कहा और उसने अपने पास में शोएब द्वारा फेंका गया कार्ड उठा लिया। अब उसे बुरी तरीके से विश्वास हो गया था कि वो आम आदमी नहीं था, बल्कि सच में बहुत ही अमीर लड़का था। उसने निशा के मुंह पर 10 लाख रुपए ऐसे ही उछाल दिए। इतना तो वो 3 सालों में भी नहीं कमा सकती थी। निशा, मैं तुम्हें सच में बहुत पसंद करता हूं बेबे। तुम्हारे साथ में होकर ना मुझे एहसास होता है जो मुझे किसी और लड़की के साथ में होकर भी नहीं होता। मैं तुम्हें एक और सच बात बताऊं, अब मैं जल्द ना तुमसे शादी करना चाहता हूं, लेकिन एक चीज है जो कि जब तक पूरी नहीं हो जाती ना तब तक मैं तुम्हारे साथ ना शादी नहीं कर सकता हूं यार। शोएब ने अचानक से कहा, लेकिन निशा उसकी शादी वाली बात सुनकर बहुत खुश हो गई। उसे पता था कि शोएब के पास में मोटा पैसा था और वो शादी के लिए राजी भी हो गया था। ऐसे में शादी होते ही वो खुद उस पैसे की मालकिन हो जाने वाली थी। क्या बात है, मुझे बताओ, क्या मैं इसमें तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ? निशा ने पूछा। वो इस मसले को जल्द से जल्द खत्म कर देना चाहती थी ताकि शोएब के साथ में शादी कर सके। अभी कुछ दिनों पहले ही ना लकी की वजह से हमारे परिवार का बहुत भारी नुकसान हो गया। उसकी वजह से हमारे हाथ से हजारों करोड़ रुपए चले गए। मेरे पापा का ये सब देखकर दिमाग खराब हो चुका है और उन्होंने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया है। हमारे पूरे परिवार के अंदर ना माहौल बहुत खराब हो गया है और इस सब के पीछे की वजह वही लकी है। अगर मैंने उससे बदला नहीं लिया ना तो मैं अपने अंदर की बेचैनी को शांत नहीं कर पाऊंगा, और जब तक मैं अपने अंदर की बेचैनी को शांत नहीं कर पाऊंगा तब तक मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगा बेबी। ना मैं शादी कर पाऊंगा और ना ही मेरे घर वाले मुझे तुमसे शादी करने देंगे। शोएब ने निशा की तरफ देखते हुए कहा, क्या बात कर रहे हो, वो तो बस एक छोटा सा सिक्योरिटी गार्ड है, उसकी वजह से तुम्हारा इतना बड़ा नुकसान कैसे हो सकता है? कुछ बात हुई है क्या? निशा ने हैरान होकर पूछा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा था। उस सब के बारे में जानने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है निशा, बस तुम इतना जान लो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन मुझे उससे पहले इस काम को कैसे भी करके खत्म करना पड़ेगा, वरना मेरे दिल में जो फांस है ना वो चुभी की चुभी ही रह जाएगी। क्या तुम उससे बदला लेने में मेरी मदद कर सकती हो? शोएब ने निशा का हाथ पकड़ा और उसके ललाट पर अपनी हथेली रख दी। शोएब की उंगलियां उसके गालों को छूते हुए नीचे उसकी दाढ़ी पर अटकी थी और वो निशा की आंखों में देखे जा रहा था। क्यों नहीं, अब से तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारी हूं, ऐसे में तुम जो कहोगे मुझे वो करना पड़ेगा, निशा ने कहा। उसे लग रहा था कि अगर उसने शोएब से शादी कर ली तो उसकी जिंदगी को तो 4 चांद लग जाएंगे और वो काफी चिंता मुक्त हो जाएगी। वो अपनी आगे की जिंदगी मजे से काट सकती थी। अरे बहुत अच्छे निशा, मुझे तुमसे ना यही सुनना था। मुझे मालूम था कि इस काम में तुम मेरी मदद जरूर कर सकती हो। शोएब की आंखों में निशा की हाँ सुनकर चमक आ गई थी और वो काफी खुश महसूस कर रहा था। उसने आगे कहा, अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूं कि तुम्हें आगे करना क्या है। तुम्हें ना लकी के पास जाना होगा और उससे मिलना होगा। वो चाहे तुमसे मिले या ना मिले, बात करे या ना करे, गाली दे या मारे, लेकिन तुम्हें इस बात का भरोसा दिलवाना होगा कि वो तुम्हारे ऊपर आंख बंद करके भरोसा कर सकता है। वो तुम्हें पहले से भी पसंद करता हुआ है, तो मुझे लगता नहीं है कि ये सब तुम्हें करवाने में ज्यादा कोई दिक्कत आने वाली है। एक बार बस तुम इतना करो, उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूं कि आगे क्या करना है।
शोएब ने निशा को अपने प्लान की शुरुआत के बारे में बताते हुए कहा। भले ही ये सुनकर निशा के दिल की धड़कन तेज हो गई और उसे कुछ अजीब सा महसूस भी होने लगा, लेकिन फिर भी उसने हाँ में अपना सिर हिला दिया था और बड़े प्यार से उसने कहा, शोएब, मैं ये सब करूंगी, मैं तुम्हारे लिए करूंगी, लेकिन लकी से बदला लेने के बाद कहीं तुम शादी की बात से पलट तो नहीं जाओगे ना? अरे नहीं मेरी जान, ऐसा थोड़ी होने वाला है। तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ? मैं तुझसे सच्चा प्यार करता हूँ यार, सच्चा। उसके बाद उसने निशा के सिर को अपने कंधे पर टिकाया और उसके बालों से खेलते हुए कहने लगा, तुम आराम से मेरे ऊपर विश्वास कर सकती हो, मैं तुम्हारे इस विश्वास को ना टूटने तो नहीं दूंगा। अब तुम आराम से सो जाओ, क्योंकि मुझे तो तभी नींद आएगी जब मैं उस लकी से बदला ले लूंगा। शोएब ने कहा और निशा के शरीर को सहलाने लगा। अरे ये सब क्या कह रहे हो? ऐसे कैसे नहीं आएगी तुम्हें नींद? मैं सुलाती हूं ना तुम्हें। निशा ने कहा और शोएब से और ज्यादा चिपक कर सो गई। उधर जब निशा और शोएब एक ही बिस्तर में सोए हुए थे तो इधर लकी भी अपने कमरे में मजे से लेटा था। सुबह होते ही उसकी नींद खुली और वो तैयार होकर नाश्ता करने के लिए चला गया। उसके बाद में वो अपनी ड्यूटी वाली जगह पर आकर खड़ा हो गया और राधिका को बाकी चारों लड़कियों के साथ में क्लास की तरफ जाते हुए देखने लगा। भले ही लकी के काम में कोई खास मजा नहीं था और उसे करने वाले ज्यादातर लोग उसमें बोर ही होते थे, लेकिन लकी को उस काम में जरा भी आलस नहीं आता। उसे ऐसा लगता कि वो बस अपनी सब्र की एक्सरसाइज कर रहा है। जब वो गार्ड की तरह खड़ा था तो अपनी सांसों पर काबू करने की पूरी कोशिश किया करता। लकी को इसमें बहुत मजा आता और अपने शरीर को स्वस्थ रखने का मौका भी उसे मिलता। जब कभी कोई आता जाता हुआ दिखाई नहीं देता तो वो थोड़ी बहुत मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस भी कर लेता। ये जो तुम्हारे सामने बिल्डिंग दिखाई दे रही है ना, यहाँ पर गर्ल्स हॉस्टल भी है और स्टाफ क्वार्टर भी। तभी पीछे से किसी की आवाज आई। 2 लड़कियां उस बिल्डिंग की तरफ चली आ रही थी। वो लड़की और कोई नहीं, निशा ही थी। आज उसने बहुत ही सुंदर और सिंपल कपड़े पहन रखे थे। वो कल जैसी बनकर आई थी वैसी नहीं दिख रही थी। आज उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो इसी कॉलेज में पढ़ाई करती थी। वो लकी के करीब आना चाहती थी और इसी वजह से शोएब ने उसका एडमिशन यहाँ करवा दिया था। निशा अपने साथ में बहुत सारा जरूरत का सामान ले आई और उसने अपने एक सीनियर से कहा कि वो उसे अपने साथ में हॉस्टल में ले आए। लकी ने उस लड़की को देखा तो कुछ देर तक तो देखता ही रहा। फिर जैसे ही वो पास में आई तो वो उसे पहचान गया। ये तो निशा थी, लेकिन लकी को समझ नहीं आ रहा था कि निशा यहाँ क्या कर रही थी, वो यहाँ पर क्या लेने के लिए आई थी। जैसे ही लकी ने उसे देखा तो वो उस दिन को याद करने लगा जब निशा की वजह से राधिका सिराज के साथ में फंस गई थी। जैसे ही लकी ने उसे देखा तो उसका दिल ऊपर से नीचे तक पूरी तरीके से जल उठा। उसे निशा को देखकर गुस्सा आने लगा, लेकिन साथ में उसके दिल में ढेर सारे डाउट भी चल रहे थे। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि निशा यहाँ क्या कर रही थी, वो पटना यूनिवर्सिटी में कैसे आ गई। जब लकी के मन में ये सब सवाल चल ही रहे थे तभी उसे याद आया कि उसने निशा के साथ में एक रात भी गुजारी थी और उसके अगले ही दिन से राधिका उसकी जिंदगी से गायब हो गई थी। उसके बाद निशा हॉस्पिटल से एक रिपोर्ट लेकर उसके पास में आई थी और उसने वो रिपोर्ट लकी को दिखाई थी। जैसे ही लकी को वो सब चीजें याद आई तो उसका दिल फिर से बेचैन होने लगा। उसे उसका यहाँ आना कुछ ठीक नहीं लग रहा था। अरे लकी, लकी तुम यहाँ? अरे मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी, कितना टाइम हो गया ना, मैं यहाँ से वहां तुम्हें और तुम मुझे यहाँ जाकर मिले हो। जैसे ही निशा ने लकी को देखा तो वो भागते हुए उसके पास आई और उसके करीब आकर खड़ी हो गई। वो अपनी आंखों को ऐसे बंद कर रही थी जैसे अपने आंसू छिपा रही हो। निकल जाओ यहाँ से। कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं जानता हूं, मेरे रास्ते में ना आने की जरूरत नहीं है, निकलो। लकी ने उसे गुस्से में उल्टा जवाब देते हुए कहा। वो उसे 1 मिनट के लिए भी देखना नहीं चाहता था, बर्दाश्त भी नहीं करना चाहता था। अरे मैं निशा हूं लकी, भूल गए? तुम मुझे ऐसे कैसे भूल सकते हो? तुम भूल गए उस दिन रात को दिल्ली में मेरे घर पर हमने। निशा ने लकी के कपड़े खींचते हुए उसे वो रात याद दिलाने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वो आगे कुछ बोलती लकी ने उसे बीच में ही चुप करवा दिया। बकवास मत करो। जैसे ही लकी को लगा कि वो बेशर्मों की तरह उस बात का जिक्र कर देगी तो उसने उसे चुप करवा दिया। उसके बाद उसने उसे अपने से दूर धक्का दिया और मुड़कर अपना काम करने लगा, लेकिन तब तक उसके धक्के की वजह से निशा नीचे गिर गई थी। जैसे ही वो नीचे गिरी तो उसके कपड़े हल्के से फट गए
निशा, तुम ठीक तो हो? इतने में उस सीनियर स्टूडेंट ने निशा के पास आते हुए कहा, जो उसे यहाँ लेकर आई थी। वो उसकी खड़े होने में मदद करने लगी, लेकिन निशा के ना सिर्फ कपड़े फट गए, बल्कि जहां से उसके कपड़े फटे वहां से थोड़ा सा खून भी आने लगा। ऐसे में उस लड़की को जो उसके साथ में थी, उससे गुस्सा आने लगा। वो गुस्से में धन्नाती हुई लकी के पास आई और उंगली दिखाकर उससे कहने लगी, तुम्हें शर्म नहीं आती? इंसानियत नाम की कोई चीज है कि नहीं? लड़कियों के साथ में ऐसे कौन करता है? इस तरह से बिहेव करते हैं क्या लड़कियों के साथ में? तुम्हें सिक्योरिटी गार्ड किसने बना दिया? वो लड़की तो लकी से और लड़ना चाहती थी और उसकी शिकायत भी कर देना चाहती थी, लेकिन इतने में निशा ने उसे पीछे खींच लिया। अरे नहीं, उसे डांटने की जरूरत नहीं है, उसकी कोई गलती नहीं है इसमें। जो कुछ हुआ मेरी वजह से हुआ है, छोड़ दो उसे, मैं ठीक हूं वैसे भी, निशा ने उस लड़की को समझाते हुए कहा। ऐसे में वो लड़की लकी को घूरते हुए वहां से पीछे हट गई। निशा अपने थोड़े से फटे हुए कपड़े और उसके ऊपर लगे हुए थोड़े से खून के साथ में फिर से लकी के पास में आई और उससे बोली, लकी, तुम्हारे और राधिका के बीच में मेरी वजह से जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। मैं सच में हाथ जोड़कर उसके लिए माफी मांगती हूँ। जब मैं तुमसे दूर थी ना और तुम्हें इधर से उधर ढूंढ रही थी, तब मुझे असलियत में अपनी गलतियों का एहसास हुआ। मुझे लगा कि मैंने बचपन में बहुत बड़ी भूल कर दी। ऐसे में क्या तुम मुझे मेरी गलती सुधारने का एक और मौका दोगे? मुझे लगता है कि हमारे बीच में जो रिश्ता है उसके हिसाब से तुम्हें मुझे और एक मौका देना चाहिए लकी, निशा ने कहा। लकी शांति से उसकी बातें सुन रहा था, लेकिन उसने राधिका के साथ में जो किया उसे वो पूरी तरीके से भूल नहीं सकता था। उसे वो सब कुछ याद आ रहा था और जैसे जैसे उसे वो सब चीजें याद आ रही थी वैसे वैसे उसका मन और खट्टा होता जा रहा था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या लकी निशा को माफ कर देता? क्या निशा फिर से उसका भरोसा जीत पाती? आपको क्या लगता है? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब?